अपने को एकाग्रता से बरसते बोले श्री गुरु महाराज की जय, बोले श्री परमहंस दयाल महाराज की जय, बोले श्री दिल्ली निवासी भगवान की जय, बोले श्री स्वामी जी महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय। उपस्थित गुरु संगत, अभी जो आपने हमारे बच्चे के द्वारा नौवे महल्ले के श्लोकों को श्रवण किया, उसमें सबसे पहला श्लोक है गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की। ये मनुष्य जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि 84 लाख योनियों को भटकने के पश्चात जो ये दुर्लभ मानुष देह प्राप्त हुई है, इसमें प्रभु का भजन, चिंतन, सेवा, दान, सत्संग आदि शुभ कर्मों का संग्रह करना है। और जो उपजो सो विनश है। हम जितने भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एक दिन ऐसे ही हमको भी, जैसे हमारे भक्त संत राज जी के पुत्र राज किशन का निधन हो गया, ऐसे एक दिन हम सब दिन नहीं रहना है। यहाँ तक कहा कि राम गयो रावण गयो डाके बहु परवार, कहो नानक फिर कुछ नहीं सपने जो सुनता। जैसे सपना आता है, हमारे पास मनीष और बच्ची दर्शना रानी गए, संध्या काल की आरती के पश्चात कि आपका भगत बहुत कष्ट पा रहा है, कृपा करो कृपा करो, उसको मुक्ति प्रदान करो। मैंने कहा जितने सांस लिखे हुए हैं, जीव उससे बढ़कर कोई एक सांस नहीं ले सकता है। हम सब केवल श्वासों की पूंजी से, श्वासों की शक्ति से ही, जो हमारे अंदर सांस आता जाता है, उससे हमारे अंदर एनर्जी क्रिएट होती है। और उसकी एक लिमिट है जो परमात्मा ने रख दी। मरण लिखाए जगत में आए, हम उस पूंजी को लेकर वो कब समाप्त हो जानी है श्वासों की, ये कुछ सुधी नहीं, कुछ पता नहीं, कोई जान नहीं सकता। कोई पीर, कोई पैगंबर, कोई किसी तरह का विद्वान, कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई भक्त, कोई महापुरुष। हमारा केवल एक कर्तव्य है, सांस सांस वाली कहती है सिमरो गोविंद। कोई भी सांस खाली मत जाने दो, हर श्वास श्वास के साथ परमात्मा का सिमरन करो, क्योंकि जीवात्मा जो अव्यक्त रूप में हमारे अंदर विद्यमान है, जिसे कोई नहीं देखता, केवल हम फिजिकल एक्टिविटीज को देखकर, उसकी वाइब्रेशन को देखकर हम कहते हैं कि फलाना व्यक्ति जिंदा है या हम सारे कार्य करते हैं। वो सांस हमारे शरीर की जान श्वास है। श्वास की जान शब्द है जो श्वासों के अंदर है, जो
हमें सतगुरु गुरु बताते हैं कि ये शब्द तुम्हारे श्वास के अंदर है। इस श्वास के दो भाग हैं, एक अंदर जाता है, एक बाहर आता है। जो श्वास अंदर जाता है उसमें परमात्मा का निवास है, जो श्वास बाहर आता है उसमें आत्मा का निवास है। आत्मा और परमात्मा हमारे श्वासों के अंदर ही रहते हैं, और श्वास जब जाते हैं आत्मा और परमात्मा की शक्ति साथ चली जाती है। शरीर की कितनी भी विकृत हो शरीर, कितना भी गला सड़ा पड़ा हो, कटा फटा हो, कुछ हो, अगर श्वास चल रहा है, हम जीव को, हम शरीर को मृतक या डेड डिक्लेयर नहीं करते। और जब शरीर कितना हरिष्ट पुष्ट दिखाई देता हो, उसमें कोई विकार न हो, सारे अंग सही सलामत हो, एक सांस न चल रहा हो, सांस न आ रहा हो, उसको डेड डिक्लेयर करेगा। ये प्रूव करता है हम श्वासों के अंदर हमारी जीवात्मा है। उसको जानने के लिए कहीं दूर नहीं जाना है। नाम रहो, साधु रहो, पहले राम गयो रामन गयो, फिर कहे नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद, कहो नानक इस जगत में किन जप्यो गुरु मंत्र। जिन्होंने गुरु से मंत्र लिया है, जिन्होंने गुरु से रहस्य लिया है और उसको प्रैक्टिस करते हैं, जपते हैं, सिमरन करते हैं, वो इस संसार में अमर हैं। नाम रहो साधु, जो उसका सिमरन करने वाला है उसको साधु कहते हैं। नाम रहो साधु रहो, रहो गुरु गोविंद, गुरु का नाम और गुरु के नाम को जपने वाला, गोविंद के नाम को जपने वाला भी अमर रहता है, उसका नाम रहता है। कहो नानक इस जगत में किन जप्यो गुरु मंत्र। मैं सबसे रिक्वेस्ट किया करता हूँ, यह वाणी में भी आया, एक भक्ति भगवान देही, प्राणी के नहीं मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो तही तम। अगर इंसान भजन नहीं करता है, भगवान का भगत नहीं है, निश्चित समय सिमरन नहीं करता है, तो मनुष्य का तन नहीं है। जैसे सुकर स्वान, वाणी कहती है जैसे सुअर, जैसे स्वान, जैसे पशु। सुअर स्वान नीच से नीच पशु है, और मनुष्य सर्वोत्तम है। उस मनुष्य को भी नीचे से नीचे की योनि में, जो शुकर और स्वान की योनि है, उसके समान मानो अगर सिमरन नहीं करते। सबसे पहले हमारी ड्यूटी ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल में परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का सिमरन, परमात्मा का ध्यान लगाकर सिमरन करते हुए बैठ जाओ। जिन्होंने गुरु मंत्र लिया है, जिन्होंने गुरु को दीक्षा दिया है, बैठ, वो तो भाग्यशाली है, बहुत खुशकिस्मत है। और उनसे भी वो खुशकिस्मत है जो सिमरन करते हैं। गुरु से नाम लेकर गुरु का सिमरन लेके सिमरन नहीं करते, सिमरन पर नहीं बैठते, उन जैसा बदकिस्मत कोई नहीं है। इस दुनिया से जाना है, इस संसार से चला जाना है। आप सब, हम सब लोग अपनी आंखों से देखते हैं, कोई चीज साथ में नहीं जाती है। जो हमारे श्वास के साथ सिमरन किया होगा, जैसे श्वास इस शरीर को छोड़कर उस ब्रह्मांड परम पिता परमात्मा में लीन होता है। अगर श्वासों के अंदर हमारी छुट्टी होगी तो हम भी अपने परमात्मा के चरणों में पहुंच जाएंगे। यदि श्वासों में हमारी छुट्टी नहीं होगी,
ऐसा हमने प्रैक्टिस नहीं किया होगा। दूसरी तरफ हम कहते हैं ये नहीं कि फला परे तुम परमात्मा के आगे प्रार्थना करो, इन एनी वे यू विल। कितनी स्वतंत्रता दी गई है प्रभु को सिमरन करने के लिए, इन एनी वे यू विल। कोई भी नाम, किसी भी नाम से कहते भी उस सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा को सिमरन करो। ही इज निश्चित रूप से वो तुम्हारी उस प्रार्थना को, तुम्हारे स्नान को सुन रहा है, सुनेगा। इसमें कोई डाउट ही नहीं, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। और सारी हमारे यत्न और हमारी सारी क्रियाएं फेल हो सकती है, प्रभु का सिमरन कभी फेल नहीं होता। रास्ते सीधी सड़क है, इसके कोई खटका नहीं। कोई रह लो आज तक इस राह में भटका नहीं। सिमरन करने वाले का सिमरो, सिमर सिमर सुख पाओ। हम आरती पढ़ते हैं, जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का दुख मिटाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन सिमरन करने वाले को मन का कोई रोग लगता ही नहीं। जो जावे फल पावे, दुख बिन से मन का। क्या चाहते हो? सुख चाहते हो, संपत्ति चाहते हो, हर समय सुखी रहना चाहते हो। सुख संपत्ति घरे आवे, कष्ट मिटे तन का। सारे शरीर का एक भी मिट जाते हैं। उनको अंतकाल में, उनको जीवन में कभी किसी तरह का भी कोई कष्ट भोगना नहीं पता। जो परमात्मा का सर्वशक्तिमान का सिमरन करते हैं, वो हर समय उनके अंग संग है, हमारे अंग संग है। हमारे अंग संग न हो, मैं कोई मुंह में नहीं कर सकता, मैं बोल नहीं सकता, आप सुन नहीं सकते, आप आंखों को झपक नहीं सकते। हम सीधे से कंडीशन में, हम कभी भी जहाँ कहीं भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, हमारे फिजिकल फंक्शन को कुछ देर लाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए कितने बड़े बिल चुकाने पड़ते हैं। और अब हम क्या जतन कर रहे हैं? हम खाते तो हैं, हमें पचाने का पचाता परमात्मा है। हम सोते तो हैं, हम चलते फिरते तो हैं। जीवन हमें परमात्मा ने बख्शा हुआ है, ये सारी उसकी बख्शते हैं। किस प्रकार से हमारा ये शरीर चल रहा है, यहाँ तक वाणी कहती है, ऐ इंसान तन धन संपै सुख दिए, और जही के धाम पहले तन दिया, धन दिया। तन नौकर, धन नौकर, कोई सुखी नहीं रह सकता। सुखी केवल परमात्मा की कृपा से होते हैं। बड़े बड़े डॉक्टरों ने अपने चीज के ऊपर लिखा होता, आई चीज ही क्यों। मैं केवल दवाई प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ, बचाने वाला, शफा देने वाला, स्वास्थ्य देने वाला वो परमात्मा है। और जो सब कुछ देने वाला है, जिसने सब कुछ दिया है, हमको इतना कुछ मिला हुआ है कि हम इस योग्य भी नहीं थे, जितना कुछ उस परमात्मा ने हमने दिया हुआ है। और वो देकर बख्शकर कोई वापस नहीं लेता। एक व्यक्ति था, उसका ये नियम था, आए गए सबको
भोजन खिलाता। बड़ा अमीर आदमी था, लेकिन उसको कहता भी परमात्मा का सिमरन जरूर किया करो। परमात्मा का सिमरन करके मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब भोजन सामने आता है मन एकाग्र करके परमात्मा को सिमरन करते हुए परमात्मा की बख्शी समझकर उस प्रसाद को ग्रहण करते हैं। हमारे आश्रम में भोजन बनाने के पश्चात उसको भोग लगाया जाता है। सबसे पहले मैं अपनी थाली में वो देखता हूँ कि भोग की बुर्की जो गुरु महाराज जी को भोग लगा हुआ वो है। सबसे पहले उसको उठाकर उनका प्रसाद समझकर मुंह में डालते, उसके पश्चात दूसरी रोटी खा। ये सब प्रभु की कृपा है। तन धन संपै सुख दिए और यही नीके धाम, कहो नानक सुन ले मना। अपने मन को समझा रहे सिमरत काहे न राम। फिर भी तो उसका सिमरन नहीं करता, फिर तो उसका सिमरन नहीं करता। हमके धर्म के नाम पर दंगे झंडे लड़ाई झगड़े करने को लिए तो बहुत बलवान है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ आदि। लेकिन जिस परमात्मा के नाम के पीछे हम सांप्रदायिकवादी होकर लड़ाई झगड़े धंधे उठाते हैं, हम उसको सिमरन कितनी देर करते हैं। हम अपने जीवन के 24 घंटों में उसके लिए कितना समय निकालते हैं। जब ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए हम उसका सिमरन उठ फरीदा सांझ रे झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागदा तेरी डाटे नाल परी। हम सोए पड़े, हमें होश ही नहीं, हम दुनिया के सपनों में फंसे हुए हैं। परमात्मा का सिमरन करते नहीं, बिल्कुल नहीं करते। जो करना है भई प्राप्त मानुख दे खुरिया, गोविंद मिलन किए हो तेरी बरिया। अब काज तेरे किते भी काम, और जो कुछ मर्जी कर लो किसे कम नहीं आएगा। मिल साथ संगत भाज केवल नाम, सिर्फ सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। अगर सिमरन नहीं किया इसके बाद फिर ये अवसर, ये समय हाथ नहीं आएगा। ये मनुष्य का सीढ़ी, ये मनुष्य का जन्म जिसके कितना मोलक है। जिस देही को सिमरे देव, जिन देवी देवताओं की तुम उपासना करते हो, वो देवी देवता भी परमात्मा के आगे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमें मानुष की देह बख्शो। क्योंकि मानव की देह के अंदर ही ये अधिकार है कि वो प्रभु का सिमरन कर सकता है और प्रभु के सिमरन करते हुए प्रभु को प्राप्त हो सकता है, उसके दर्शन कर सकता है। सबसे असमान काम सिमरन है, और आप इसको सबसे बड़ी मुसीबत बनाए रहते हैं। कदे जी मन ही नहीं लगता, और मन लाओ तो मन लगे, बैठो तो सही, करो तो सही, संतों की संगत तो करो, संतों के पास तो जाओ, सत्संग तो सुनो। फिर देखो ये संतों से मेरी लेवा देवी, संतों से बहवारा, संतों से मैं लाहा खटिया हर भक्त बने भंडारा। संत केवल गुरु केवल
मनुष्य को सिमरन करने के लिए। गुरु और शिष्य का संबंध कब बनता है? मैं लोगों को कहता हूँ तुम्हारा गुरु हमारा संबंध कैसे बना? जिसके पीछे तुम ये कहते हो तन मन धन सब सौंप गुरु को। हमने तुमको नाम दिया, तुमने नाम दिया, ये हमारा तुम्हारा गुरु और शिष्य का संबंध है। जो नाम जिससे आपका और हमारा संबंध बना, वो नाम आपने विसार दिया, वो आपने नाम लिया ही नहीं। लोग कहने ने पंजाबी बच्चे और तुम्हें कोई गुरु शुरू कितना है कि नहीं? गुरु तो नहीं है। गुरु बिना गत नहीं, सा बिना पत नहीं। इतना शास्त्र संतों की गुरुओं की महिमा कहते हैं। कलेवरम भस्म, जो शरीर जल गया उसकी भस्म, उसकी अस्थियां जब चिता जल रही है, कलेवरम भस्म तब धुआं भी सत्म, वो उस समय धुआं जो निकल रहा है चिता से, उस धुएं को भी अगर कोई संत महापुरुष देख लेता है, सयाति परमाम गति, वो जीवात्मा परम गति को प्राप्त कर लेती। इतने गुरुओं संतों महापुरुषों की महिमा है। एक संत गुरु महापुरुष किस आधार पर कराते हैं? जो सिमरन करते हैं, जो सिमरन सो सतगुरु जिसके हृदय हर नाम, जो हर समय परमात्मा का सिमरन करता है। परमात्मा का सिमरन करो, निश्चित समय पर बैठो, सिमरन करो। मैं लोगों से कहता हूँ जैसे तुम निश्चित समय बना के सोते हो, मान लो रात को 10 बजे किसी दिन फंक्शन में कहीं सत्संग हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, 10 बजने के बाद आपको जब भाइयाँ आने लगेंगी, उबासियाँ, आपके ऊपर तंद्रा का नींद का असर होने लगेगा। इसी समय, इसी तरह से निश्चित समय जब तुम सिमरन का बना लोगे, तुम कहीं भी होगे, उसी समय तुम्हारा मन सिमरन की ओर खिंच जाएगा, तुम सिमरन में लग जाओगे। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन करो। ये जो कुछ हमारे पास है वो प्रभु की कृपा से है। वो खुदा को भूल गए लोग फिक्रे रोजी में, तलाशे रिज़्क़ है राज़क़ का ख्याल नहीं। जो किस्मत में लिखा है वो उड़कर भी मिलेगा। मेरे राज़क़ ने मेरे हर दाने को पर लगा रखे हैं। रोजी रोटी की चिंता न करो, वो परमात्मा देने वाला है। सारे सुख परमात्मा देने वाला है। बस गुरु की शरण में जाकर गुरु से नाम के सिमरन का ढंग सीखकर अपनी सुरती को, जो तुम्हारे अंदर शब्द है, डॉक्टर हमारा ब्लड प्रेशर देखता है, क्या करता है, यहाँ पर वो सुनता है, हो रहा है आवाज़ के नहीं, दे ना आवाज़ आए। हमारे आश्रम में ये बच्चे इनका बाप रहता था, अचानक गया किसी घर के, अभी 2 हफ्ते पहले की बात है, कपड़े सिलता, कपड़े लेने के लिए वहाँ से उठाया, आश्रम पर आए, वहाँ से हॉस्पिटल में ले गए। ब्लड प्रेशर तो 0 हो गया। बीपी ही डाउन होता है, बीपी डाउन हो गया, 0 क्यों हो गया? जो बीपी का इंस्ट्रूमेंट लगाया उसमें साउंड नहीं आता है, उसमें आवाज़ नहीं आती है, उसमें पल्स चलती सुनाई नहीं देती है, और इसका एक क्षण का पता नहीं है। ये बच्चे हमारे पास आई और थोड़ी देर बाद घर लेके गए, उसको जलपान करवाया और वो शरीर छोड़ गया। ये बार बार कहते महाराज जी दुख पा रहे हैं, दुख पा रहे हैं। मैंने कहा हमारा आपके सिवा कोई भी, वो 2 साथे को ना लेंगे जब अन्य बंदे वाली गल
या अन्ने लाओ या बल्ले लाओ। अन्ने तो कोई नहीं लाना चाहता, बल्ले ही लाओ। अब पैर सब ने बल्ले लाग जाना। इस वास्ते सिमरन कर लो, सिमरन कर लो।